श्रोताओं, कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मानी जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और कृषि में जब आमूलचूल परिवर्तन होता है तभी भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले इसके लिए भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की उन्नति के लिए और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के प्रगतिशील अभियान चलाए जाते रहे हैं। इसी क्रम में 29 मई 2025 से लेकर के 12 जून 2025 तक एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। यह अभियान पूरे भारत में किसानों को जागृत करने के लिए, उन तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हीं के क्षेत्र में जाकर के करने के लिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील कृषक श्री मदन मोहन गिरी जी से। गिरी जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विकसित कृषि के लिए जो ये संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, इसका लाभ किसानों तक मिले, हर किसान इसका लाभ उठा सके, इस बारे में आज तक अभी आपके पास कोई जानकारी इसकी पहुंची है या नहीं पहुंची है? ऐसा है, मैं कृषि अनुसंधान शाला विवेकानंद पंतनगर मटेरा और विवेकानंद हॉलबाग से संबंधित हूँ। मैं चीफ इंजीनियर रिटायर हूँ। 10 साल मुझे रिटायर हुए हो गए। यहाँ पर मेरे पास 100-150 नाली लगभग जमीन है, तो उसमें ही मैं अपनी टेक्निक से या यहाँ पर जो कृषि के ईडीओ आते हैं और उद्यान विभाग के ईडीओ आते हैं, डीएचओ आते हैं, तो ये लोग मेरे पास यहाँ वहाँ पर आते हैं। मैं भी इनके पास जाता हूँ और इनसे तकनीकी जानकारी लेता हूँ। बचपन से ही हमने अपने माता पिता के उनके साथ ही हमने अपने मतलब खेतों का काम और गाय भैंसों का काम, मतलब यह है कि जो यहाँ की जो पारंपरिक खेती है उसको ही मैं यहाँ पर विकसित करता हूँ। जी। जैसे पहाड़ में क्या होता था, पहले लाल वाला धान होता था, मडुआ हुआ और ये कौड़ी हुई, झुंगरा हुआ और भट हुए, मांस हुए। तो ये पारंपरिक जो जातियां अब विलुप्त हो चुकी है, मैं कहाँ कहाँ से बीज लेके आ करके मैं उनका ही उत्पादन करता हूँ। पूरी जैविक ही मेरी खेती होती है और मैंने गाय रखे हैं, भैंसे रखे हैं, बकरियां रखी हैं, मुर्गियां रखी हैं, तो पिट बने हुए हैं। तो उनकी सारी जैविक खादें मैं इनको ही यूज करता हूँ, केमिकल में कोई यूज नहीं करता। मतलब कि आप जो पारंपरिक हमारे कृषि के तरीके हैं उन तौर तरीकों को अपनाते हुए उसी को विकसित करने में आप लगे हुए हैं। हाँ, उसी को विकसित करने में लगे हुए हैं। उसी हिसाब से मेरे पास जो है 1200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, 3-4 पॉली हाउस है जिसमें मैंने मेरी शिमला मिर्च हो गया, बैगन हो गए, मतलब जो भी हमारी पहाड़ की जो सब्जी है, वो नहीं कि हाइब्रिड वाला शिमला मिर्च भी मैं एक बार लगाई थी, वो कोई स्वाद भी नहीं आया, उसमें कोई टेस्ट भी मतलब ये नहीं लगा, तो वो मैंने फिर बोनी बंद कर दी। मैं ये पहाड़ का ही बीज मैं अपने आप नर्सरी में अपने घर पर ही बीज बनाता हूँ और उसकी नर्सरी डालता हूँ। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि आपने एक बहुत बड़ा संकल्प ले रखा है कि अगर उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि को अगर विकसित करना है तो हमको अपनी परंपराओं के साथ ही चलना पड़ेगा। हाँ सर, यही है कि अपनी परंपरा क्या है ना, ये तो विकसित बाहर का तो मिल जाता है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे यहाँ अक्टूबर में लौकी, मेरी जो लौकी हुई थी वो लौकी मेरी लौकी और तुमड़ा मेरा 27 केजी का हुआ था और लौकी मेरी 1.5 मीटर की लंबी और 70 केजी की हुई थी। विवेकानंद अनुसंधान शाला में मेरी हर साल स्टॉल लगती है, वहाँ सारी जो है ये हमारी जो पारंपरिक जो अनाज है मैं उसकी स्टॉल लगाता हूँ। तो मैं 5 क्विंटल लौकी लेके गया था और वो आधी किलो से लेकर के 16-17 किलो तक, और सारी की सारी लौकियां मेरी बिक गई 50 रुपए केजी की। और उसके अलावा तुरई होगी, खीरे हो गए। जी। जो पारंपरिक कृषि उत्पादन कर रहे हैं, इनको करने के लिए आपने कोई पहले से कोई चरणबद्ध तरीके से काम किया या फिर जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा था उसी को आपने सुधार करने की कोशिश की? हाँ, उसी को सुधार करने की कोशिश करी और बीच में मुझे पंतनगर में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर उद्यान विभाग ने मुझे वहाँ सोलन में भी मैं 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करके आया बागवानी की। और उसके बाद बीच में जो है हमारा फिर एक प्रोग्राम और चलता है कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं पिथौरागढ़ में आगे, वो सजवान लोग, तो वहाँ के वो जो जंगलों में रहते हैं
उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं होता है, तो वो अपनी जड़ी बूटी से अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो हम उनको लेकर के मतलब कुछ पेड़, शहतूत, मतलब जो भी पेड़ हैं, तेज पत्ता, ये इस तरह के जो भी पत्ते वहाँ वो होते हैं, वो उसके पेड़ हम देके आते हैं और उनको हमने विकसित करने का एक कार्यक्रम हमने ये बना रखा है। जी, मातृभूमि से लगाव और पिताजी मातृभूमि का से लगाओ पितृभूमि के प्रति आपका समर्पण, यही हाँ, आपको इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, अभी जो है मेरी उम्र जो है वो 70 ईयर्स है जी। तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक मैं सब काम मैं अपने हाथ से ही करता हूँ। तो आपको पर्वतीय कृषि के आगे भविष्य में विकास की क्या संभावनाएं नजर आती हैं? लोगों का इस प्रति रुझान नहीं है जी। कि मैं अपनी खेती बाड़ी को देखें, ये देखें, वो देखें। एक तरफ ये भी अब रुझान देखा जा रहा है कि जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में आकर के वैज्ञानिक विधि से खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अब वो करने वाले कर रहे हैं। यानी कि अगर नई पीढ़ी को कृषि क्षेत्र से अगर जोड़ा जाए और उनको कृषि के तौर तरीके जो नए आजकल अनुसंधान के बाद विकसित हो रहे हैं उनके साथ अगर उनका परिचय कराया जाए तो पहाड़ की जो कृषि है उसका भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। बहुत उज्जवल दिखाई देता है साहब। ऐसा है, मैं तो ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड मैं सभी जगह गया था, मुझे सब जगह लगा, लेकिन मुझे अपना घर जैसा मुझे कहीं नहीं लगा। जी, यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ अगर कृषि क्षेत्र में कार्य किया जाए तो विकसित कृषि के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल साहब, किया जा सकता है। मैं यहाँ पर अभी शिमला मिर्च उत्पादन करता हूँ। मेरा शिमला मिर्च अभी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। जी। तो मेरी 40-50 रुपए केजी मेरी शिमला मिर्च जाती है और घर से ही लोग ले जाते हैं। वैसे ही मेरे बैगन चले जाते हैं। और मैंने जो लाल धान का उत्पादन करा है, कल ही पंतनगर के 3 साइंटिस्ट और 2 सुपरवाइजर और 3 जो हैं 4 मजदूर, वो लोग मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ करीब लगभग 6-7 नाली में लगभग मक्का लगाया उन्होंने। जी। वो मक्का आज का उनकी आगे अलग अलग किस्म की है। तो वहाँ के जो है वैज्ञानिक लोग यहाँ पर आते रहते हैं। कृषि के वहाँ पर है मटेरा में शर्मा जी हैं, वो भी आते हैं। चौरसिया जी हैं, वो भी आते हैं। तो यहाँ पर लोगों का आए दिन कोई न कोई आते रहते हैं। मतलब कृषि वैज्ञानिकों का आपको भरपूर सहयोग मिलता रहता है। भाइयों पर सहयोग, बराबर सहयोग। तो यहीं पर ही लोग आते हैं, वो कृषि वाले आते हैं, उद्यान वाले आते हैं, भी इसको ऐसा करो, ये इसको विकसित करो, ये इसको ऐसा करो। तो आपको कितनी संतुष्टि मिली कृषि कार्य को करने से? मुझे तो काफी संतुष्टि मिली जी। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मेरे पास 3-4 गायें हैं, एक थोड़ा है, 3-4 बकरियां हैं और मुर्गियां हैं। तो मैं सुबह से उठ के उन्हीं पर पाल लग करके, उससे क्या है, खेतों के लिए गोबर चाहिए मुझे, गोबर, तो उसके लिए मुझे जरूरी हो जाता है कि मैं गाय भैंस पालूं। उससे क्या है, उसे एक चीज और है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, 5-7 लोग ऐसे हैं जो इससे रोजगार उनका चल रहा है। जी। उनको भी रोजगार मिल रहा है, क्योंकि मैं तो इतना कर नहीं सकता। गिरी जी, आपने अपना अमूल्य समय देकर के हमसे बातचीत की, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।